नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। बहुत दिनों के बाद भाई साहब फाइनली हमें मिल चुकी है वोल्वो की 9600 12.2 मीटर वेरिएंट। ये वोल्वो 9600 का सबसे लोएस्ट वेरिएंट है जो खासकर सीटर सेगमेंट में आता है। इसमें आपको 45 सीट्स मिल जाते हैं। अगर आप इसे काप सपोर्ट के साथ लेते हैं तो इसमें आपको 39 सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आज हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, साथ ही साथ इसके प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और किसके लिए गाड़ी बढ़िया होगी ये भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख सकते हैं गाड़ी का कितना शानदार यहाँ पर बनाया गया है। वोल्वो 9600 का डिजाइन बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स कॉपी करते हैं, बट ओरिजिनल की जो फिनिशिंग होती है ना, वो ओरिजिनल में ही मिल जाती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वोल्वो का लोगो मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रंट साइड में इंजन नहीं आता है, तो ये पूरा पैनल जो है पूरा सील्ड किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ड्यूअल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, वो भी DRL के साथ। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बस है भाई साहब, मतलब ज्यादा दिन इसको नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में क्रॉस टाइप में वाइपर्स मिल जाते हैं और अपर साइड में आपको ब्रांडिंग करने के लिए जगह दी गई है। ये सिद्धगंगा ट्रेवल्स की बस है जो बैंगलोर के ऑपरेटर है। और साथ ही साथ दोस्तों ड्राइवर की सुविधा के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेंट मिरर्स आपको मिल जाते हैं, जिसकी मदद से ड्राइवर जो है अंदर से ही मिरर्स को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी में अगर आप लंबाई देखें तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 12.2 मीटर, 13.5 मीटर एंड 14.5 मीटर। इसमें 14.5 मीटर में आपको स्लीपर सीटर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपके ऊपर है कि आप किस एप्लीकेशन में चलाना चाहते हैं और आपका पर्पस क्या है। यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यूमेटिक स्विंग डोर, बेसिकली इनसाइड टर्निंग स्विंग डोर है, मतलब ये ऐसे खुल के ऐसे ये खुल जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है 2 स्विचेस दिए गए हैं, जिसमें से एक इमरजेंसी स्विच है और दूसरा भी सेकेंडरी इमरजेंसी स्विच है। यहाँ से आप इसे डोर को खोल सकते हैं, यहाँ से डोर को बंद कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में, जो कि मतलब अंदर से जब कोई फंक्शन काम नहीं करेगा तो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट वगैरह जब होता है, बस में ड्राइवर का जो कैबिन वगैरह डैमेज वगैरह हो गया होगा, तो ये डोर यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। यहाँ पर BS6 की ब्रांडिंग की गई है। जितनी भी सारी वोल्वो की बसेस अब तक बनी है उनमें आपको ड्यूअल फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक फ्यूलिंग पोर्ट दिया गया है और इसके अपोजिट साइड में भी आपको सेम टाइप का जो है फ्यूलिंग पोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 450 लीटर्स का बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है, 450 लीटर बहुत बड़ा होता है। और वोल्वो 9600 बहुत अच्छा माइलेज भी निकालती है, लगभग अगर सिटी एंड हाईवे का कंबाइन करके भी निकाले तो भी 3.4 3.6 का माइलेज देती है। और बहुत सारे ऑपरेटर्स की पहली पसंद भी अभी वोल्वो 9600 है। इसी के साथ साथ बात कर ली इस गाड़ी के टायर साइज की, तो इसमें आपको 295/80R 22.5 सेक्शन के यानी कि 22.5 इंच के टायर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके सभी व्हील्स पर, चाहे वो इसका फ्रंट व्हील हो, रियर व्हील हो, इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 3 स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं और खासकर स्टोरेज कंपार्टमेंट इसके बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, ये सेमी मोनोकॉक चेसिस में आती है गाड़ी। मतलब इसमें फ्रंट पार्ट में चेसिस आएगी, इसके रियर सेक्शन में चेसिस आएगी, बट सेंट्रल साइड में चेसिस नहीं आती है। फ्रेम के ऊपर इसको माउंट किया जाता है। अब दोस्तों बस में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको सामान रखने के लिए जगह चाहिए, और खासकर इस बस में आपको काफ़ी बड़ी जो है लगेज कैपेसिटी मिल जाती है। जैसे आपको देख सकते हैं इसके जो पैनल से बहुत बड़े बड़े भाई, और OEM जो मतलब वोल्वो में आपको 11.1 क्यूबिक मीटर का बड़ा स्पेस मिल जाता है। और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर सभी के बड़े बड़े बैग्स भी आराम से आ जाएंगे, जिसे हम कैबिन बैग कहते हैं ना, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। और खासकर इसमें लेडर भी मिल जाती है, वोल्वो प्रोवाइड करती है खासकर क्लीनिंग वगैरह के लिए। पैनल्स की जो पेंट फिनिशिंग है, आप यहाँ पर भी आप अंदर से चेक कर सकते हैं। वायरिंग भी ज़्यादा कोई एक्सपोज नहीं की गई है, प्रॉपरली जो है वायरिंग वगैरह यहाँ पर सेटअप किया गया है। और इसे खींचने के लिए यहाँ पर भी एक रिबन दिया गया है और इसे आप इस प्रकार से क्लोज कर सकते हैं। और ये देखिए इस साइड में अगर आप पास में आओगे तो यहाँ पर जो है कट दिया गया है, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ पर एक गैप मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसमें ये गैप आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके एडब्ल्यू टैंक की। एडब्ल्यू टैंक जिसे हम DF कहते हैं, यूरिया कहते हैं, तो इसमें आपको 50 लीटर्स का एडब्ल्यू टैंक मिलने वाला है। एडब्ल्यू कंजम्पशन भी आपको वोल्वो में कम मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके रियर एक्सेल की। यहाँ पर भी आपको एयर सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे आपको 4 बेलोज मिलते हैं, फ्रंट में आपको 2 बेलोज मिलते हैं। अभी वोल्वो का एयर सस्पेंशन और बाकी की बसेस का एयर सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूँ। नॉर्मल बसेस में आपको मैनुअल कंट्रोल एयर सस्पेंशन मिलता है, मतलब उसमें जो है सारा कुछ जो है गाड़ी सेट करती है, बट इसमें आप है अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर सस्पेंशन मिलता है और ये इतना सेंसिटिव होता है, अगर गाड़ी खड्डे में गई या कहीं गड्ढे में गई तो ये तुरंत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से गाड़ी ना ऐसे हिलते रहते हैं कंटिन्यूस। अगर कितने भी खराब रास्ते पे गाड़ी चलेगी तो अंदर के जो पैसेंजर्स है उनको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। ये कमाल है वोल्वो के इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर सस्पेंशन का। अब भैया आते हैं इसके रियर पोर्शन में, तो ये आप ओवरहैंग देख सकते हैं। दोस्तों वोल्वो बसेस का जो इंजन होता है वो रियर साइड में होता है और इस बस में आपको रियर इंजन मिल जाता है। ये वोल्वो का नया D8 के 6300 इंजन है, जो खासकर वोल्वो और आइशर ने मिलकर डेवलप किया है। और खासकर वोल्वो के इंजन की बात ही अलग है। इसकी अगर हम पावर कैपेसिटी की बात कर ले तो ये 296 HP का इंजन है, जो
1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। नॉर्मल ऑर्डिनरी बसेस में 400-500 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है, बट इसमें आपको 1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये हमारे वॉल्वो ट्रेनिंग का पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे इसका कूलेंट रिजर्वायर है, एयर क्लीनर लगा हुआ है, यहाँ पर एयर फिल्टर लोकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिएटर जो होता है यहाँ पर पीछे लगा होता है, और पुली और बेल्ट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन की गई है। और वॉल्वो बसेस में 2 अल्टरनेटर आते हैं, सिंगल अल्टरनेटर नहीं होता है, डबल अल्टरनेटर होता है। मतलब कि अगर एक अल्टरनेटर फेल हो जाए तो दूसरा भी यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से आप इंजन ऑयल भरेंगे, यहाँ पर इसका कट ऑफ स्विच है, यहाँ से आप इंजन ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन नोजल्स को देखोगे तो ये जो होता है खासकर इंजन फायर सप्रेशन सिस्टम होता है। अभी सभी बसेस में खासकर फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम होता है। अगर इंजन में आग वगैरह लगती है तो वहाँ पर अपने आप फायर एक्सटिंग्विशर जो है स्प्रे होगा और इंजन की जो आग है वो कंट्रोल में आ सकती है, जिसकी वजह से फर्दर एक्सीडेंट जो है वो बच जाएंगे। और वॉल्वो का रिलायबल होने का कारण यही है कि जो मटेरियल क्वालिटी होती है और खासकर हायर इंजन सेगमेंट है, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी है बट ऑपरेट लो कैपेसिटी में हो रहा है, मतलब ज़्यादा पावर का इंजन है बट खासकर लो कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है। तो इसका यही की रीज़न है कि खासकर यहाँ पर जो है गाड़ी अच्छा पावर निकाल के देती है और ऑपरेटर का भी जो स्ट्रेस है वो कम रहता है। और साथ ही दोस्तों इंजन की हमने बात कर ली, अभी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है ये इसका AC कॉम्प्रेसर पुली है, AC कॉम्प्रेसर यूनिट है, जहाँ से मतलब AC जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कॉम्प्रेस होता है और कंडेंस होकर फिर इवेपोरेटर में जाता है, जहाँ पर एक्सपांशन वॉल की मदद से वो एक्सपांड होता है और AC आपका काम करता है, AC आपका कूल होता है। वॉल्वो में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन है ईबेर स्पेचर का और दूसरा है JTAC का, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रट इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट दिए गए हैं और यहाँ पर वॉल्वो की ब्रांडिंग की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 9600 की कौन से बस में अगर आपको AC पहचानना होगा तो खासकर 9600 में यहाँ पर मेंशन किया होता है। तो इसमें JTAC कंपनी का AC लगा हुआ होता है। JTAC की AC की बात कर लूँ तो वो लगभग 48 किलोवाट पावर कंज्यूम करने वाला AC होता है। मतलब इस बस के लिए लगभग 10 से 12 टन कैपेसिटी का AC लगता है। और ये जो AC होता है एयर कंडीशनिंग यूनिट, उसकी कीमत लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल और डिपेंडिंग अपॉन टू वेरिएंट। रियर सेफ्टी का अगर हम बात करें तो रियर लुक में आप देख सकते हैं इसमें आपको LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं और इसमें कुछ लाइट्स हैलोजन भी है, जैसे कि इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प जो आपको हैलोजन मिल जाता है और ब्रेक लैम्प जो आपको LED मिल जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है रियर फॉगलाइट भी आपको मिल जाता है। ये बहुत ही कम बसेस में देखने के लिए मिलता है, बट वॉल्वो एंड आइशर की बसेस में आपको अभी एक स्टैंडर्ड मिल रहा है। इसी के साथ साथ रियर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इंजन के वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर ग्रिल छोड़ी गई है। यहाँ पर वॉल्वो का लोगो मिल जाएगा। अपर साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक कैमरा दिखेगा जो खासकर रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ड्राइवर को रियर व्यू क्लियरली दिख सके इसके लिए होता है। अगर आप ग्लास में देखोगे ऊपर साइड में डेस्टिनेशन बोर्ड और रियर हाइट मार्कर लाइट भी आपको वहाँ पर दिख जाते हैं। ये जो है इसकी ड्राइवर साइड है। ड्राइवर साइड में आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं कि इसका जो पहला इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट इमरजेंसी एग्जिट, जिसे आप आपातकालीन परिस्थिति में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो बैटरी बॉक्स है वो यहाँ पर दिया गया है। वॉल्वो में 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम यूज़ होती है, यानी कि 2 बैटरीज लगी होती है 24 वोल्ट्स की, जो इस बस की इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को हैंडल करती है। साथ ही साथ यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर 2 इसके लगेज कंपार्टमेंट मौजूद है, जिसकी कैपेसिटी 11 क्यूबिक मीटर की है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टायर प्रेशर भी वॉल्वो मेंशन करती है। खासकर गाड़ी में आपको मिशलिन के टायर्स मिल जाते हैं जो कि अच्छे ब्रांड के हैं और आपको 125 PSI का यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, जो कंपनी रिकमेंडेड है। और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसमें आपको डबल फ्यूल टैंक मिल जाता है, मतलब आप दोनों साइड से फ्यूल भर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका फ़ायदा कब होता है दोस्तों, जब आप मतलब कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो, किसी पेट्रोल पंप पे लेफ्ट साइड में होता है, किसी पेट्रोल पंप पे राइट साइड में जो उसका डिस्पेंसिंग यूनिट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, और जिस साइड में वो यूनिट होगा डिस्पेंसिंग यूनिट, आप वहाँ से ही इसमें फ्यूल भर सकते हैं। और दोस्तों ये इसका बढ़िया सा ड्राइविंग डोर भाई बहुत गजब लगता है। मतलब यहाँ से जो ये वॉल्वो का कट है ना, वॉल्वो की बस आप दूर से ही पहचान सकते हैं, ऐसा कर्व जो आपको मिलता है ये वॉल्वो का सिग्नेचर स्टाइल है। एक्सटीरियर तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आई होप, बट अभी आप इसके इंटीरियर में चलते हैं। इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स मिल जाती हैं और पीछे इंजन होने के कारण यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेसिंग भी दिया गया है। और ये देख सकते हैं ड्राइवर कैबिन जो है कुछ इस प्रकार दिखता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइट्स, एम्पलीफायर, रूफ लाइट्स, रीडिंग लाइट्स और खास एंटरटेनमेंट सिस्टम और डमी स्विचेस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर JTAC की ब्रांडिंग की गई है।
और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ से आप हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो लाइट आता है बैक लाइट, उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें डेफो कंपनी की जो है यानी कि सेफिक्स डेफो की जो है यहाँ पर सिस्टम लगी हुई है, जिसे हम फायर सप्रेशन सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये काम कैसे करता है मैं समझाता हूँ। इसमें जोन 1, जोन 2 और जोन 3 ऐसे अलग अलग जोन होते हैं। जैसे कि आपका पहला आपका जोन जो होता है वो इंजन रूम होता है। इंजन रूम में मतलब कई बार अगर आग लगती है, अपने आप ही जो फायर रिटार्डेंट है वो सप्लाई कर देता है और फायर को सप्रेस कर देता है। और सबसे बढ़िया बात भाई, इसका जो एयर सस्पेंडेड सीट है ना, ये बहुत प्यारा है। ड्राइवर का कंफर्ट का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। मतलब कंटिन्यूसली हिलते रहता है, जिसकी वजह से मतलब बड़े बड़े बम्प्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खासकर जो वोल्वोज है उनमें आपको आई शिफ्ट के साथ साथ मैनुअल ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है। ये कॉमन है वोल्वो की जो सिंगल एक्सेल बसेस आती है, जैसे कि बाई एक्सेल बसेस जिसे कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको AC की कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, USB चार्जिंग पोर्ट, इमरजेंसी लाइट और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी कट ऑफ स्विच है और यहाँ पर मिरर एडजस्टमेंट बटन आपको मिल जाता है। अब ये तो हो गया ड्राइवर कैबिन एरिया। अब ड्राइवर के आंखों में धूप ना जाए इसकी वजह से यहाँ पर आपको एक बड़ा सा सनवाइजर भी दिया गया है। और इसका जो इंटीरियर है आपको मैं दिखाता हूँ। और नॉर्मल बसेज जो होती है ना, उनका डेक ड्राइवर के बराबर होता है, बट ये हाई साइड डेक है। इसे हाई साइड डेक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर होता है ड्राइवर के कंपैरिजन में। ड्राइवर यहाँ पर नीचे बैठेगा और जो पैसेंजर्स है यहाँ पर ऊपर बैठते हैं। और खासकर इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है 45 सीटर की है, तो 45 सीटर में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है। और आप अंदर आते हैं तो आपको सीट्स में दिखाता हूँ। इसके सीट्स जो है बहुत ही लाजवाब है, आपको काफ़ी बढ़िया सीटिंग क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। और ऑपरेटर ने इसमें ये जो व्हाइट कवर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। हर सीट में आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर एंड 2.1 एम्पेयर का USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। अच्छा खासा रिक्लाइनेशन एंगल आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, आराम से सोते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें जो सीटिंग लेआउट है खासकर 2x2 सीटिंग लेआउट आपको मिल जाता है। और ये जो हेड ट्रैक आप देख सकते हैं जहाँ पर आप सामान रखते हैं वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेसिंग यहाँ पर दिया गया है। और साइलेंस जो है मतलब कैबिन NVH को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा काम जो है वोल्वो ने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी स्किड जो है विनाइल फ्लोरिंग आपको मिल जाती है, जिस पर फिसलाहट नहीं होती है। और वोल्वो की सभी बसेस में आपको जो फ्लोरिंग मिलती है वो फायर प्रूफ फ्लोरिंग मिलती है, जिसमें आग वगैरह लगने का खतरा नहीं होता है। बस में कभी भी आग लगती ना तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है फ्लोरिंग से होता है, क्योंकि फ्लोरिंग वुड का होता है बहुत सारी बसेस में, जिसकी वजह से आग जल्दी पकड़ लेती है। बट वोल्वो में सिंपल भाषा में कहूँ तो वोल्वो में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है फ्लोरिंग के लिए, उसमें आपको फायर वगैरह लगने का धोखा नहीं होता है। उसमें ट्रीटमेंट की जाती है, उसकी वजह से उसमें आग वगैरह नहीं लगती है। सीट के पीछे आपको एक हैंडल मिल जाएगा, एक हुक मिल जाएगा, एक बॉटल होल्डर और एक मैगजीन होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। और आपके एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए यहाँ पर लेग सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। अगर आप इसमें आप काप सपोर्ट वाला वेरिएंट लेते हैं तो सीट्स थोड़े से कम मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल जो कैपेसिटी 39 सीट्स की मिलेंगी, आपको लगभग 6 सीट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट उसमें आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल सकता है। और साथ ही एडिशनल वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर डक दिए गए हैं। मतलब जब गाड़ी खड़ी रहती है तो ये फैंस की मदद से जो अंदर की गर्म हवा है वो आराम से बाहर निकल जाती है और इमरजेंसी कंडीशन में भी आप यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों रियर सेक्शन की अगर हम बात करें तो रियर सेक्शन में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी का ध्यान जो है वोल्वो ने रखा है। इंडिया में बहुत ही कम बसेस है जिनमें इस सीट का ध्यान रखा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। हर सीट के ऊपर आपको एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग के कंट्रोल मिलेंगे, बट यहाँ पर ऊपर भी जो है इस सीट के लिए भी एयर कंडीशनर दिया गया है। मतलब जो बंदा इस सीट पे बैठेगा उसका भी यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा गया है, आपको अच्छा कंफर्ट मिल पाता है। और अगर आप सीट के ऊपर देखोगे यहाँ पर तो हर सीट्स के जो ऊपर है आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, लाइट्स एंड स्पीकर्स का भी यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है। और वोल्वो की सभी बसेस में आपको टफन ग्लास मिल जाते हैं, टफन ग्लास मिलते हैं। खासकर टफन ग्लास का फ़ायदा एक ही है कि जब कभी कुछ आपातकालीन परिस्थिति में आपको बाहर निकलना होता है तो आप इस हैमर की मदद से इसे तोड़कर आराम से बाहर निकल सकते हैं। और कर्टन्स की आप देख सकते हैं क्वालिटी, क्या ज़बरदस्त इसमें कर्टन्स की क्वालिटी दी गई है। अभी सभी बसेस में नए टाइप के कर्टन आ रहे हैं और उसको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है, तो बहुत से ऑपरेटर्स इन्हीं कर्टन्स को जो है प्रेफरेंस अभी दे रहे हैं। दोस्तों मैं अभी आपको इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ। इंजन साउंड सुनिए आप। देखा आपने इसका इंजन साउंड। तो दोस्तों ये थी वोल्वो 9600 12.2 मीटर सीटर बस। आई होप आपको मैंने सारे डिटेल्स इसमें कवर किए हैं। अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग जो है नियर अबाउट 1.2 CR तक जाती है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग फीचर के हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है एडजस्ट होती रहती है। और स्पेशल थैंक्स टू सिद्धगंगा ट्रैवल, जिनकी वजह से हमें इस गाड़ी का रिव्यू करने का मौका मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।